हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैब बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम का आई थिंक फोर्थ वीडियो है, जहां पे मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप मेरी वीडियो फॉलो कर रहे हो चैनल पे तो यहाँ पे आप देखो 3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ कैब बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम पर, जो कि जावा में है। हिंदी में मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया 1 बाय 1। ठीक है, पहली वीडियो मैंने ओवरव्यू बताया था पूरे प्रोजेक्ट का, क्या ओवरव्यू है। सेकंड वीडियो में कैब बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्रोजेक्ट है उसको डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं अपने जावा के कोड को। थर्ड वीडियो में बताया था हम साइन अप पेज कैसे बनाते हैं, और साइन अप पेज बनाया भी था, कंप्लीटली पूरा हो चुका है वो। ठीक है, और आज की वीडियो में हम देखेंगे, जब हमने साइन अप पेज बना दिया है तो गैस आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लॉगिन पेज कैसे बनाते हैं। जो ये वाला पेज है उसको कैसे बनाते हैं, और इस पेज को अपने डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं। जो साइन अप पेज में डिटेल हमने फिल की थी अपने डेटाबेस में, जो भी साइन अप पेज हमने बनाया था उसके थ्रू जो डिटेल हमारे डेटाबेस में फिल हुई थी, उन डिटेल्स को फैच करके इस वाले पेज के थ्रू हम कैसे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारा पूरा एक फ्रेम, जो भी होम पेज होता है पूरे प्रोजेक्ट का, वो कैसे एक्सेस कर पाते हैं, वो डिटेल आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो प्लीज़ आप पूरी एंड तक देखना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। पहले मैं यहाँ पे लॉगिन पेज बनाता हूँ, लॉगिन क्लास बनानी पड़ेगी मेरे को। यहाँ पे मैं क्लास जावा क्लास पे जाऊँगा और यहाँ पे जाकर मैं क्लास बना दो लॉगिन नाम से। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको फिनिश करूँगा तो जो भी क्लास रहेगी वो मेरी बन जाएगी इस वाले पैकेज में, जो भी कैब बुकिंग मैनेजमेंट का मैंने पैकेज बनाया था कैब बुकिंग, उस पैकेज में भी क्लास मेरी बन चुकी है। और बस यहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरीज की मेरे को नीड पड़ेगी मैं सारी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, मतलब कॉपी पेस्ट करूँगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं इनको कर चुका हूँ पहले। ठीक है, आप लोगों को कॉपी पेस्ट नहीं करनी है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस फिर खराब हो जाएगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक्सटेंड जेफ फ्रेम और इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर यहाँ पे कर लेता हूँ। अब ये क्यों करते हैं ये डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, देखो मेरे को यहाँ पे कुछ पैनल्स बनाने हैं, कुछ लेवल्स बनाने हैं, एक फ्रेम बनाना है, 2 बटन बनाने हैं, 2 टेक्स्ट फील्ड बनाने हैं, 2 लेवल्स बनाने हैं, और यहाँ पे एक इमेज भी लगानी है। तो सबसे पहले मैं जिन चीज़ों की मेरे को नीड पड़ेगी मैं यहाँ पे वो सब चीज़ें ऑलरेडी डिफाइन कर दूँ। जैसे कि मेरे को पैनल लेना है, एक मैंने पैनल बना लिया है। जे फ्रेम क्लास का मैंने एक फ्रेम लिया, एफ वेरिएबल। जे लेवल क्लास के मैंने यहाँ पे 5 वेरिएबल ली, जबकि 5 की मेरे को नीड नहीं पड़ेगी, बट मैंने ले ली है। अगर बाद में जरूरत नहीं तो डिलीट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए मेरे को, एक चाहिए पासवर्ड फील्ड। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ तो यहाँ पे मेरे को शो हो रही है चीज़ें लिखी हुई। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो कुछ शो नहीं हो, क्योंकि ये मैंने पासवर्ड फील्ड यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, 2 बटन्स नहीं चाहिए मेरे, 2 बटन चाहिए मेरे को, 3 नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक बटन रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, 2 ही बटन चाहिए लॉगिन का और साइन अप का। अगर मैं साइन अप पेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे साइन अप वाला ये ओपन हो जाएगा। अगर मैं बैक पे जाऊँगा तो मैं यहाँ से हट कर इसी वाले पेज पर आ जाऊँगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन के लिए यहाँ पे आईडी पासवर्ड मांगा, अगर मैं नहीं देता हूँ तो यहाँ पे आएगा आईडी पासवर्ड इज रोंग, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो जाता है मेरे को। ठीक है, तो ये डिटेल हमको करनी है आज के प्रोजेक्ट में। अभी मेरे को क्या चीज़ चाहिए यहाँ पे गाइस, जो भी मैंने यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसमें सबसे पहले मेरे को फ्रेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब फ्रेम बनाने के लिए गाइस मेरे को क्या करना पड़ेगा, एफ इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, और फ्रेम में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लॉगिन अकाउंटेंट, तो जो भी आप यहाँ पे कॉर्नर में इस वाले फ्रेम की डिटेल देख रहे हो, लॉगिन अकाउंटेंट, वो डिटेल यहाँ पे आपकी लिखी हुई आती है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ तो वो डिटेल वहाँ पे शो होगी। ठीक है, अब अगर मेरे को इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा तो बैकग्राउंड कैसे करूँगा, एफ डॉट सेट बैकग्राउंड, और यहाँ पे मेरे को कलर देना है इसका वाइट। ठीक है, उसके बाद गाइस मेरे को यहाँ पे लेआउट नल करना है, तो एफ डॉट सेट लेआउट नल में यहाँ पे करूँगा इसका। ठीक है, और उसके बाद गाइस मेरे को यहाँ पे अपना एक लेवल्स भी बनाना है, जो कि मेरे यहाँ पे लॉगिन अकाउंटेंट यूजर नेम पासवर्ड के लिए। तो लेवल्स बनाने के लिए L1 इक्वल टू न्यू जे लेवल, और उसकी मैंने यहाँ पे हाइट और विड्थ सेट की है, एक्स और वाई से 0 है उसकी हाइट, और विड्थ यहाँ पे मैंने सेट कर दी है। सेट लेआउट उसको भी मैंने यहाँ पे नल किया है। ठीक है, अब गाइस इस वाले लेवल में मेरे को एक इमेज ऐड करनी है। जो भी मैंने यहाँ पे लेवल बनाया उस लेवल में एक इमेज ऐड करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो इमेज ऐड करने के लिए सिंपल सा कोड होता है 3 लाइन का, वो मैं ऑलरेडी प्रीवियस में बता चुका हूँ आपको, आपको समझ में भी आ गया होगा यहाँ पे। ठीक है, पहले मेरे को एक इमेज आइकन का एक वेरिएबल लेना होता है, उसमें सारी डिटेल्स इमेज की मेरे को फैच करनी होती है। फिर उस वाली डिटेल को इमेज में कन्वर्ट करने के बाद मेरे को उसका साइज और विड्थ सेट करना होता है, और फिर से उसी वाले इमेज को आइकन में कन्वर्ट करना होता है, तभी मैं उसको यूज़ कर पाऊंगा अपने लेवल्स में। ठीक है, तो सिंपल है। यहाँ पे इमेज आइकन नाम का एक मैंने वेरिएबल है IMG, इसमें मैंने क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स मेथड के थ्रू मैंने अपनी इमेज का पाथ दिया है। यहाँ पे मैंने दे रखा साइन अप। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे गाइस एक इमेज में कन्वर्ट किया, इसी वाले वेरिएबल को मैंने एक इमेज में कन्वर्ट किया। गेट इमेज के थ्रू मैंने गेट स्केल इंस्टांट मेथड यूज़ किया, और वहाँ पे मैंने इसकी हाइट विड्थ सेट करी, और जितनी हाइट और विड्थ है वो सेम टू सेम अब मेरे लेवल्स के इक्वल रहेगी। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो वो छोटी बड़ी हो जाएगी, उस वाले लेवल में फिट नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद इमेज आइकन के थ्रू मैंने उसको कन्वर्ट किया, अपनी I1 को, जो भी इमेज थी उसको आइकन में कन्वर्ट किया। उसके बाद L1 डॉट सेट आइकन, जो भी मेरा आइकन था उसको मैंने अपने L1 में सेट कर दिया। ठीक है,
अब जो भी फ्रेम ओपन होगा उसमें ये वाला आइकन सेट होकर आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं लेबल्स बनाता हूँ, फर्स्ट लेवल L2 मैंने यहाँ पे लिया लॉगिन अकाउंटेंट, उसकी मैंने सेट बाउंड्स कही। अब देखो एक्स से 190, वाई से 30, उसकी हाइट और विड्थ इतनी रहेगी, ठीक है। जैसे अभी देखते हैं, एक्स से 190 है, वाई से 30 है, और इसकी पूरी हाइट कितनी है यहाँ से 50 है, और मतलब लेंथ और इसकी विड्थ कितनी है 50, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसका पूरा साइज डिफाइन किया है, जो भी इसकी लोकेशन रहेगी। और यहाँ पे गाइस इसका मैंने फ़ॉन्ट ऐड किया, बोल्ड किया, 30 इसका साइज़ दिया है। सेट फोरग्राउंड कलर मैंने इसका पिंक दिया, यहाँ पे आप अपनी अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। उसको फिर मैंने L1 में ऐड किया, L1 डॉट्स ऐड L2, जो भी हमारा L1 है उसमें मैंने L2 ऐड कर दिया अपना यहाँ पे, ठीक है। और उस L2 को फिर मैंने किया अपने फ्रेम में ऐड, गॉट इट। पहले मैंने L2 को ऐड किया L1 में, जो भी मेरी इमेज थी, फिर उसको मैंने L1 को अपने ऐड कर दिया फ्रेम में, ठीक है। अब इसी तरह मेरे को और भी अपने टेक्स्ट फील्ड और पासवर्ड फील्ड और लेबल्स बनाने हैं। यहाँ पे सिंपल मैं बनाऊंगा L3 में आया मेरा यूज़र नेम, उसकी मैंने सेट हाइट और विड्थ उसकी सेट कर दी। यहाँ पे फोरग्राउंड मैंने उसका किया यहाँ पे ऑरेंज, जो भी यहाँ पे यूज़र नेम देख रहे हो, और उसका भी मैंने साइज यहाँ पे सेट किया और अपने L1 में ऐड कर दिया इसको L3, ठीक है। मतलब जो भी L3 है इसको मैंने अपने L1 में ऐड कर, जो भी जहाँ पे मैंने अपनी इमेज ऐड की थी, ठीक है। अब सेम इसी तरह से मेरे को यहाँ पे L4 लेना है। L4 किसके लिए लेना है, मेरे को यहाँ पे लेना है पासवर्ड फील्ड के लिए। टू सेम वही डिटेल्स हैं। अब पासवर्ड फील्ड जब मेरा हो गया यहाँ पे, तो अब मेरे को टेक्स्ट फील्ड और पासवर्ड फील्ड भी बनाना है। अब ये तो मैंने लेबल्स बनाए हैं, सिंपल एक टेक्स्ट फील्ड में लेता हूँ यहाँ पे इसके लिए, मतलब अपने यूज़र नेम के लिए, और दूसरा लूँगा मैं अपने पासवर्ड फील्ड के लिए, ठीक है। तो T1 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड, T1 क्या है मेरा, T1 है यहाँ पे जो भी मैंने वेरिएबल्स यहाँ पे लिया था टेक्स्ट जे टेक्स्ट फील्ड क्लास का, ठीक है। उसका मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, इसको ऑब्जेक्ट बनाना कहते हैं न्यू के थ्रू। और सेट बाउंड्स की मैंने उसकी जो भी मेरे को हाइट वेट सेट करनी है अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। उसको मैंने L1 में ऐड कर दिया। अब ये तो मेरा टेक्स्ट फील्ड था, ये वाला मेरा पासवर्ड फील्ड है। तो मेरे को यहाँ पे T2 जो लेना पड़ेगा, जो भी P1 है मेरा यहाँ पे PF1 वो पासवर्ड फील्ड आएगा, ठीक है। PF1 इक्वल टू न्यू जे पासवर्ड फील्ड, उसकी मैंने सेट बाउंड यहाँ पे लगाया है। सेट बाउंड्स उसकी एक्स और वाई से कितनी गैप रहेगा और उसकी हाइट और विड्थ कितनी रहेगी, ठीक है। उसको भी मैंने L1 में ऐड कर दिया अपना, ठीक है। इसी तरह का मेरे को यहाँ पे बटन्स बनाने हैं। सिंपल बटन बनाने के लिए मैं यहाँ पे B1 इक्वल टू न्यू जे बटन लॉगिन है, उसका बैकग्राउंड ब्लैक है। जब भी आप यहाँ पे देखोगे तो लॉगिन पे इसका बैकग्राउंड ब्लैक है और फोरग्राउंड उसका वाइट है, ठीक है। इसकी भी मैंने हाइट विड्थ सेट कर दी यहाँ पे सेट बाउंड्स के थ्रू। अब इसी तरीके से मेरे को एक सेकंड बटन बनाना है जो कि बनेगा साइन अप के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लाके चेंज करूँ इसी डिटेल को, यहाँ पे B2 और सिंपल लॉगिन की जगह आ जाएगा मेरे यहाँ पे साइन अप, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कलर हमारा क्या है, यहाँ पे रेड है, तो सिंपल मैं ब्लैक की जगह यहाँ पे रेड लिखूंगा। और फोरग्राउंड कलर मेरा इसका वाइट है, तो यहाँ पे सिंपल मेरा वाइट ही रहेगा, ठीक है। अब इसकी आई मीन एक्स और वाई से मेरे को गैप देना है, ठीक है। वाई से तो सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों वाई से बिल्कुल सेम लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। एक्स से कितना देना है वो देखते हैं। इसका इस लॉगिन पेज की कितनी कंप्लीट हाइट थी, 150 थी, और एक्स से थी 120। तो इन दोनों को हम ऐड करें, मतलब कि एक्स से यहाँ तक तो 120 है, इतना 150 हो रहा है, तो 120 प्लस 150 यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें इतना भी ऐड करना पड़ेगा जो भी गैप आ रहा है यहाँ पे मेरा, ठीक है। यहाँ पे कुल टोटल मिला के मेरा हो जाएगा 320, ठीक है। अब जो भी मेरा बटन बंद था उसको मेरे को ऐड करना है अपने L1 में। तो कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे L1 डॉट ऐड B1, ठीक है। अब यहाँ पे सेमीकोलन, इसी तरीके से मेरे B2 को भी ऐड कर देना है यहाँ पे, ठीक है। इतना काम गाइस मेरा होने के बाद जो भी मेरी डिटेल्स हैं वो सब यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। एक पैनल बनाना है मेरे को यहाँ पे बटन पर, जब भी मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्लिक हो रहा है। अब सिंपल अगर बटन पे क्लिक क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्शन लिसनर लगा रखा। अगर मैं एक्शन लिसनर हटा दूँ तो बटन पे क्लिक नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल उसके लिए मेरे को यहाँ पे B1 डॉट एड एक्शन लिसनर यहाँ पे करना पड़ेगा मेरे को, सिंपल, ठीक है। तो और B2 के लिए भी मेरे को एड एक्शन लिसनर करना पड़ेगा। अब उसके लिए जो भी मेरा यहाँ पे फ्रेम था उसका तो मैंने साइज वगैरह दिया नहीं है कुछ, तो उसका साइज मैं कैसे दूंगा यहाँ पे। अब सिंपल जो भी मेरा फ्रेम है अगर मैं उसको लॉगिन करूँगा या फिर जब भी मैं उसको ओपन करूँगा रन करूँगा तो वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल उसके लिए नहीं दी है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे f डॉट सेट विजिबल ट्रू किया मैंने, तो जब भी मेन क्लास रन होगी तो जो भी फ्रेम रहेगा वो ट्रू सेट विजिबल, मतलब वो हमको विजिबल हो जाएगा। और मैं फॉल्स करूँ तो वो विजिबल नहीं होगा, ठीक है। सेट साइज उसका मैंने साइज दे दिया यहाँ पे कंप्लीट, जो भी मैंने अपनी इमेज का साइज दिया था, लेबल्स का साइज था, वही साइज मैंने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। लोकेशन किस लोकेशन पे ओपन करना है,
एक्स से और वाई से सेट रिसाइजेबल फॉल्स, मतलब कि इसको हम रिसाइज नहीं कर सकते, छोटा बड़ा नहीं कर सकते, इसको मैक्सिमाइज वाला यहाँ पे ऑप्शन डिसेबल कर दिया, ठीक है, क्योंकि अगर बड़ा करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं किसी भी बटन पर अगर क्लिक करूंगा तो एक एक्शन होता है। अब एक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्शन परफॉर्म मेथड का यूज किया है। जैसे अभी यहाँ पे एरर देख रहे हो, एरर आ रही है। अब एरर इसलिए गाइस क्योंकि जब मैंने इंटरफेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स किया है तो उसके जितने भी मेथड होते हैं उनको मैंने ओवरराइड नहीं किया, तो वो ओवरराइड मेरे को यहाँ पे करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से एक मेथड कॉपी करता हूँ अपनी लास्ट वाली क्लास है, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, ठीक है। ये मेथड होता है इंटरफेस का जो कि हमको ओवरराइड करना पड़ता है अपने कोड में जहाँ भी हमने उस इंटरफेस को कॉल किया है, ठीक है, आई मीन इम्प्लीमेंट्स किया है, ठीक है। अब जितनी भी डिटेल्स होंगी इसके अंदर लिखेंगे, वो एरर भी यहाँ से हट चुकी है। अब सिंपल वो कैसे करेंगे? जब भी मैं बटन 1 पे क्लिक करूँगा तो एक एक्शन होता है, तो यहाँ पे सिंपल मेरे को लिखना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ़ ई मतलब कि इवेंट वाले जो हमारी क्लास जो वेरिएबल है क्लास वेरिएबल ई डॉट गेट सोर्स, अगर हमारा आ रहा है यहाँ बटन 1 से या फिर B1 से, B1 है हमारे बटन का नाम, तो यहाँ पे डिटेल्स आएंगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इफ़ ई डॉट गेट सोर्स, अगर मेरा आ रहा है बटन B2 से एंड कैसे। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले जब भी कोई बंदा यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करके लॉगिन बटन पर क्लिक करे, सबसे पहले क्या होता है, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये गेट होकर वेरिएबल में आती हैं। वेरिएबल में गेट कराने के बाद हमको इनको डेटाबेस से मैच कराना होगा। अगर डेटाबेस से वैल्यू मैच होती है तो हमारा पेज लॉगिन होगा, अदरवाइज जो भी उस टाइम पे प्रोसेस है वो फेल हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल अभी इसको कैसे करते हैं, जो भी मैंने यहाँ पे वैल्यू फिल की होंगी बटन 1 पर क्लिक करने से पहले मेरे को यहाँ पे पहले कनेक्शन बनाना है अपना डेटाबेस से। डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के बाद मैं वैल्यू फैच करूँ। डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। ट्राई कैच के अंदर ही सारी कोडिंग होती है डेटाबेस की, बिकॉज वो कभी कभी एक्सेप्शन फैच कर देता है, ठीक है। ऐसे लगाना है कैच को, गेट करना है एक्सेप्शन के थ्रू। एक्सेप्शन क्लास का मैंने ई वेरिएबल लिया यहाँ पे, ठीक है, और ई डॉट मैं यहाँ पे एक्सेप्शन को फैच करूँगा प्रिंट स्टैक ट्रैश के थ्रू, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे डेटाबेस से वैल्यू फैच या फिर डेटाबेस में वैल्यू मैच करने के लिए हमको कनेक्शन बनाना पड़ता है। कनेक्शन हमने ऑलरेडी बना चुके हैं। उस क्लास का मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सिंपल कनेक्शन क्लास का, कनेक्शन क्लास, एंड यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ मैं ओबीजे इक्वल टू न्यू कनेक्शन क्लास, एंड इस तरीके से मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। अगर जैसे मेरे यहाँ पे कनेक्शन बन चुका है, जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पे एंटर की है वो वैल्यू मेरे को वेरिएबल में स्टोर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कराता हूँ स्ट्रिंग टाइप का मेरे को वेरिएबल लेना है यूजर नेम एंड E1 डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। इस तरीके से जो भी वैल्यू वहाँ उस वाले टेक्स्ट फील्ड में रहेगी वो वैल्यू फैच होकर इस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से मेरा दूसरा वेरिएबल भी लेना पासवर्ड फील्ड के लिए, पास इक्वल टू E1 डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल का नेम था PF1, ओके। इतना करने के बाद गाइस अब मेरे को यहाँ पे अपनी क्वेरी लिखनी है, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ गेट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा, क्वेरी लिखने के बाद हम उस क्वेरी में वैल्यू मैच करेंगे अपने डेटाबेस से, ठीक है। सिंपल यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम साइन अप, जो भी हमारी साइन अप वाली क्लास थी इस वाली क्लास से हम डेटा फैच करना है। डेटा फैच करने के बाद हमको मैच कराना वेयर यूज़र नेम इक्वल टू जो भी नेम मैंने यहाँ से लिया, मैं यहाँ पे यूज़र नेम था तो उसको मैं यहाँ पे सिंपल हटा कर नेम कर देता हूँ उस वेरिएबल का नेम। वेयर यूजर नेम इक्वल टू है इस वाले वेरिएबल के जो वैल्यू मैंने यहाँ पे पास की है, एंड पासवर्ड इक्वल टू है इस वाले वेरिएबल के जो वैल्यू मैंने यहाँ से गेट की है, ठीक है। अगर वो दोनों वैल्यू मैच करती हैं तो मेरी क्वेरी सक्सेसफुल रन होगी। मीन्स रिजल्ट सेट के अंदर कुछ वैल्यू आएगी, मतलब ट्रू या फॉल्स या फिर जो भी वैल्यूज आते हैं नल नहीं होगा कुल मिला के, ठीक है। अगर ये वाली क्वेरी सक्सेसफुल रन होती है, इसके अंदर कोई एक भी वैल्यू आती है तो इसका मतलब यह है कि रिजल्ट सेट का जो भी वेरिएबल है वो नल नहीं है। अगर नल नहीं है तो हम कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे इफ rs डॉट यहाँ पे यूज़ करूँगा नेक्स्ट मेथड होता है, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू है, ठीक है, मतलब अगर rs अगर rs जो भी मेरा रिजल्ट सेट था उसके अंदर कोई भी वैल्यू, नेक्स्ट मतलब होता है वो चेक कर देगा उसको वो नल है नहीं। अगर कैसे rs के अंदर कोई वैल्यू है तो हमारा ये ब्लॉक चलेगा, अगर नहीं है तो हम एल्स बनाएंगे, ठीक है। एंड अगर गाइस मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन किया है तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो भी मेरी क्लास रहेगी होम पेज आएगा, मैं होम पेज पर जाऊँगा। मतलब मैं यहाँ पे एक होम पेज वाली क्लास हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। न्यू होम पेज सेट विजिबल ट्रू, मतलब की वाली क्लास है वो ट्रू हो जाएगी अदरवाइज, और उसके बाद हम ये वाला जो करंट फ्रेम रहेगा ये यहाँ से फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा
और इसकी जगह जब जैसे आप लॉगिन करते हो तो होम पेज ओपन होता है किसी भी साइट पे, किसी भी एप्लीकेशन पे, सेम सिनेरियो हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी गलत वैल्यू, जैसे अभी मैं यहाँ पे कोई गलत वैल्यू एंटर की है, अगर मैं अब लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होता है, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब ये कैसे करना है, इसके लिए सिंपल मेरे को यहाँ पे एक मैसेज देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिंपल एक मेथड यूज करता हूँ, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और यहाँ पे मैंने एक मैसेज एंटर, जो भी आपको मैसेज देना है वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो भी करंट फ्रेम रहेगा वो पहले फॉल्स होगा, उसके बाद फिर से ट्रू हो जाएगा। एटलीस्ट आपको दोबारा लॉगिन या फिर दोबारा आपको रन नहीं करना पड़ेगा अपना सिस्टम। मेरा मतलब है कि एक बार फ्रेम कट होगा यहाँ, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे ओके कर दूँ, कट हुआ, फिर से दोबारा फ्रेम ओपन हो गया, ताकि आप दोबारा वैल्यू डाल सको इसमें जो भी राइट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। उसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से ट्रू किया है। इतना करने के बाद सिंपल हम अपने कैच से बाहर आ जाएंगे, जो भी एक्सेप्शन अगर आई तो हमने यहाँ पे फैच कर लेंगे। अगर बटन 2 पर कोई क्लिक करता है, ठीक है, साइन अप वाले पेज पर कोई क्लिक करता है, मैंने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक किया तो वो वाला फ्रेम कट चुका है, वहाँ से करंट फ्रेम कट चुका। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे एफ डॉट सेट विजिबल, उसको करेंगे यहाँ से फॉल्स, ठीक है। एंड अब न्यू फ्रेम हमारा, अब जो न्यू फ्रेम है वो गाइस वो हमारा ओपन हुआ है, मतलब कि साइन अप वाला पेज हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। अब साइन अप पेज हम कैसे ओपन करेंगे, सिंपल यहाँ पे मेरे को सिंपल लिखना है न्यू साइन अप, ठीक है। जो भी क्लास थी मेरी साइन अप वाली वो मेरे यहाँ से, वो मतलब मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया बोले साइन अप वाली क्लास जो होती है अपनी, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल मेरा यहाँ पे सब कुछ हो चुका, मेन रहेगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल मेन क्लास अपनी बना लेता हूँ। मेन क्लास बनाने के लिए PSBM और टैब आपको प्रेस करने, तो आपको कंप्लीट राइट हो जाता है यहाँ पे जो भी मेथड होता है, ठीक है। एंड सिंपल मेरे को अपना यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेना है, न्यू लॉगिन। देखो यहाँ पे शायद एरर शो कर रहा है, तो मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, प्रिंट स्टैक ट्रैश। एंड अभी यहाँ पे होम पेज पर भी एरर शो कर रहा है, क्योंकि होम पेज क्लास अभी बनी हुई नहीं है, ठीक है। एक बार सिंपल हम इसको क्विक रिव्यू और रन करके देखते हैं, देखते हैं हमारा क्या फंक्शनलिटी वर्क कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड और लॉगिन और साइन अप, ठीक है। अब जैसे मैं यूज़र नेम, जो भी मेरा डेटाबेस में यूज़र नेम था वो मैं यहाँ से सिंपल कॉपी करूँगा, और पासवर्ड था 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये वाला फ्रेम कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक एरर आती है, और यहाँ पे अनकम्पाइल्ड सोर्स कोड, मतलब ये है कि जो यहाँ पे ये वैल्यू लिखी है क्लास अभी बनी हुई नहीं है, ठीक है। तो इसको सिंपल मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करते हैं, यहाँ पे लॉगिन, तो ये जो है कंसोल पे हमारा शो होगा, ठीक है। फिर से इस क्लास को रन करता हूँ एक बार, एंड इसमें फिर से सेम वैल्यू मेरे को एंटर करनी है 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे या तो लॉगिन लिखा हुआ आएगा या फिर कोई एरर होगी तो एरर आएगी। तो यहाँ पे देखो तो लॉगिन आ रहा लिखा, मतलब कि ये वाला कोड हमारा ठीक से चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक बार रोंग वैल्यू दे के देखता हूँ, रोंग वैल्यू देने पर क्या प्रिंट होता है, मतलब मैसेज प्रिंट हो रहा है, डेटाबेस से डेटा करेक्ट फैच हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे रैंडमली कुछ वैल्यू प्रेस की, और जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आता है यू हैव एंटर्ड रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड। कुछ भी मैसेज आप यहाँ पे दे सकते हो। एंड साइन जब भी मैं क्लिक करूँ तो करंट फ्रेम कटता है और ये वाला न्यू फ्रेम ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इतना ही था आज की वीडियो में। सिंपल इस वाले जो मैसेज था उसको हम ऐसे कट करते हैं, जो कमेंट किया था उसको हम अनकमेंट करते हैं, ठीक है। और इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपकी लॉगिन क्लास कंप्लीट बन चुकी है। अब इसमें नेक्स्ट क्लास जो बनाएंगे हम बनाएंगे, जैसे लॉगिन पर किसी ने क्लिक किया तो होम पेज एक ओपन होना चाहिए। एटलीस्ट जो भी हमारा होम पेज रहेगा जहाँ पे हम सारी फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं, कैब बुक कर सकते हैं, कैब को डिलीट कर सकते हैं, वो सारी फंक्शनैलिटी हम होम पेज से एक्सेस कर पाएंगे, अपनी जितनी भी डिटेल्स रहेंगे, ठीक है। तो वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जगह जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि डेली वीडियोज आपको इस तरह के मिलते रहें। और 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में आप मेरी हेल्प कर सकते हो। आप लोगों की हेल्प करने से मुझे हेल्प मिलती है, ठीक है, एंड मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे, जिम मैनेजमेंट, जावा प्रोजेक्ट, फ़ोन बुक मैनेजमेंट, फीस मैनेजमेंट, लाइब्रेरी, पेरोल मैनेजमेंट, टेक्सटाइल, JDBC कंप्लीट सीरीज है, सी प्रोजेक्ट HR इंटरव्यू सीरीज है। एटलीस्ट अगर आप लोग अपने फाइनल ईयर में हैं तो आपके लिए सब कुछ है चैनल पे, आप लोग जाकर देख सकते हो, अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, ठीक है।